हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं जियोग्राफी का। आज का जो हमारा पार्ट है वो है हमारा दक्षिण भारत का पठार। आज की क्लास में हम जो दक्षिण भारत है, इससे पहले हम हिमालय के बारे में मतलब उत्तर भारत में पाए जाने वाले पर्वत के बारे में पढ़ चुके हैं। और उत्तर भारत में किसी भी कोई भी पठार नहीं पाया जाता है। हम दक्षिण भारत पे जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत का पठार। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ पिछली क्लासेस के बारे में चर्चा करते हैं, जहां पे हमने आपको बताया था कि जो भारत है, जो भारत का दक्षिण वाला भाग है, ये प्राचीन काल में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो कुछ इस प्रकार से दिखता था। और ये टूट करके किस तरीके से? इस तरीके से उत्तर पूर्व की दिशा में जाता गया। और जाते जाते यहाँ पे ये जो वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या हो गया? गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था वो यहाँ पे आ गया। और ये हिस्सा आज भी क्या हो रहा है? उत्तर पूर्व की तरफ अग्रसर बढ़ रहा है। इस तरीके से क्या हो रहा है? आज भी उत्तर पूर्व दिशा में ये वाला हिस्सा, जो भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। और यही कारण है कि जो हमारा हिमालय है, इसकी हाइट जो है, ऊंचाई जो है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी ऊंचाई क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो जो है यहाँ पे मैप बनाया हुआ है, ये आपका मूल प्रायद्वीपीय भारत या मूल दक्षिण भारत का मैप है आपका। जो मूल रूप से आपका दक्षिण भारत था वो आपका यह था, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ था। किस महाद्वीप का हिस्सा था? अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। और अफ्रीका महाद्वीप से टूट करके अलग हुआ था। तो यही हिस्सा जो है वो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। कुछ बड़ा करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मैप, यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे पतली बॉर्डर आपको दिखाई दे रही होगी, हल्की हल्की ये बॉर्डर पूरी हमने यहाँ पे बनाई हुई है। जो कि ये क्या है हमारा? यही हमारा क्या है? दक्षिण भारत का पठार है। सबसे पहले बात करते हैं पठार की। पठार क्या होता है? एक चीज होती है आपकी पर्वत, एक चीज होती है पठार, और एक चीज होती है मैदान। वह हिस्सा जो जमीन से लगातार ऊपर जाता है और एक चोटी तक पहुंचने के बाद नीचे आ जाता है। बनावट कुछ इस तरीके से होती है, ये कहलाता है आपका पर्वत। ये क्या कहलाता है? पर्वत। ये क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। इसी तरीके से यदि पठार की बात करें तो पठार जो होता है यह मुख्य भूमि से थोड़ा ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के बाद इस पे क्या होता है? समतल होता है। ऊपर जाने के बाद ये क्या होता है? इसका जो ऊपरी भाग होता है इसमें चोटी होती है, पर ये वाला जो भाग होता है पठार में, ऊपर वाला भाग क्या होता है? समतल होता है। इसको क्या बोलते हैं? हम पठार बोलते हैं। यदि ऊपर का भाग क्या हो जाए? सपाट हो जाए, बिल्कुल समतल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। और एक होता है आपका मैदान, जो केवल किस तरीके से, इस तरीके से जमीन पर रहता है। ये चीज क्या होती है? हमारी मैदान होती है। क्या होता है? ये मैदान होता है। अब हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत का पठार। मतलब ये जो हमारा मैप दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है? दक्षिण भारत का पठार। मतलब ये जो पूरा देखने में है, यदि यहाँ उत्तर भारत की अपेक्षा इसको देखा जाए तो ये हिस्सा क्या हुआ है? ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, मतलब उठा हुआ है। पूरा का पूरा ये क्या है? दक्षिण भारत पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र हो जाता है आपका दक्षिण भारत। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमने आपको भारत का मैप बनाया हुआ है। यहाँ पे हम अब एक एक चीजों को पहले समझने की कोशिश करते हैं, किस चीज की स्थिति कहाँ पर है। तो यहाँ पे आ जाते हैं तो सबसे पहले चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं या 3 पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। ये हो जाता है हमारा शिलोंग पठार। कौन सा पठार है हमारा? शिलोंग पठार। ये भी एक पठार है जो आपका मेघालय के अंदर पड़ता है। इसको बोलते हैं हम शिलोंग पठार। और शिलोंग पठार के नीचे यहाँ पे हमारा कौन सा? बांग्लादेश आ जाता है। और यहाँ पे जो आपको ये नदी दिखाई दे रही है, यहाँ उत्तराखंड से निकल करके ये पूरी जो आपको नदी दिखाई दे रही है, कौन सी नदी हो जाएगी? आपकी गंगा नदी हो जाएगी। और गंगा नदी के समांतर दाएं तरफ जो ये नदी दिखाई दे रही है और बाद में जाके गंगा से मिल जा रही है, ये कौन सी नदी हो जाएगी? आपकी यमुना नदी हो जाएगी। यमुना नदी में नीचे आते हैं तो इसकी ये कुछ सहायक नदी हो जाएंगी, जैसे आपका चंबल हो गई, चंबल के बाद कैन हो गई, कैन के बाद आपकी सोन नदी हो गई। ये क्या हो जाएंगी? इसकी
सहायक नदियां हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ पठार पर्वत दिखाई दे रहे हैं। ये जो पर्वत है ये है हमारा अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत। क्या है ये? अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत के नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ पर्वत दिखाई दे रहे हैं। ये जो हमारा पर्वत हो जाएगा, इस पर्वत को बोलते हैं विंध्य पर्वत। क्या बोलते हैं? विंध्यन पर्वत। और विंध्यन पर्वत के दक्षिण में नदी बह रही दिखाई दे रही है आपको, जो कि एक नदी है, यहाँ से निकली हुई है, अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक से निकलने के बाद किस दिशा में? पश्चिम दिशा में बहते हुए यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। ये नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। और नर्मदा नदी के दक्षिण में बात करते हैं तो एक और पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है। इस तरीके से ये पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है। ये जो पर्वत श्रृंखला है आपकी, ये आपकी सतपुड़ा, कौन सी हो जाएगी? सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा। ये कौन सा पर्वत हो जाएगा? हमारा सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा, जिसकी ये 3 अलग अलग श्रृंखलाएं हैं। इसके बाद और इसके दक्षिण में चलते हैं तो दक्षिण में चलने पर एक और नदी दिखाई दे रही है हमारी, जो कि यहाँ पे महादेव पहाड़ी से निकली है। इस नदी को जो बोलते हैं हम, ये हमारी कौन सी नदी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी ताप्ती नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? ताप्ती नदी हो जाएगी। और ताप्ती नदी के बाद और दक्षिण में चलते हैं तो यहाँ पे जो आपको ये पूरी जो बिल्कुल लगातार जो श्रृंखला दिखाई दे रही है, ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी घाट पर्वत। ये क्या है? हमारा पश्चिमी घाट पर्वत हो जाएगा इस तरफ। और पश्चिमी घाट पर्वत के बाद थोड़ा और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं और बीच में भी एक पहाड़ दिखाई दे रहा है। तो ये जो वाली पहाड़ी हो जाती है, ये हो जाती है हमारी अन्नामलाई। क्या हो जाती है? अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई के साउथ दक्षिण में और नीचे चलते हैं, सबसे भारत के सबसे दक्षिण में चलते हैं तो हमारी कार्डमम पहाड़ी हो जाती है। कौन सी पहाड़ी हो जाती है? कार्डमम पहाड़ी हो जाती है। और कार्डमम पहाड़ी इसी को बोलते हैं इलायची पहाड़ी। क्या बोलते हैं? इलायची पहाड़ी भी। कार्डमम पहाड़ी को क्या बोलते हैं? इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये हो जाती है हमारी पालनी की पहाड़ी, जो कि तमिलनाडु में है, पालनी पहाड़ी। और पालनी पहाड़ी के थोड़ा ऊपर चलते हैं, जो आपको एक गांठ जैसी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा नीलगिरी पर्वत। क्या हो जाएगा? नीलगिरी पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलगिरी पर्वत हो जाएगा। इसके बाद जो आपको ये पहाड़ी दिखाई दे रही हैं, ये सभी आपका जो पूर्वी घाट है इसका हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सभी ये किसका हिस्सा हो जाएंगे? पूर्वी घाट का हिस्सा हो जाएंगे। ये हो गए आपके यहाँ पे सारी चीजें। और यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये चीज आपका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। और इसमें से भी कई नदी निकली हुई हैं, जैसे कि आपको एक नदी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी। और गंगा नदी में यहाँ से गंगा नदी की एक पतली धारा कहाँ पे निकल जा रही है? गंगा नदी के दक्षिण में चली जा रही है। ये जो आपको धारा दिखाई दे रही है, ये धारा क्या हो जाएगी? आपकी हुगली नदी हो जाएगी। और हुगली नदी की जो सहायक नदी यहाँ पे आपके छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से निकल करके जा रही है, ये जो नदी हो जाएगी आपकी कौन सी? दामोदर नदी हो जाएगी। और यही छोटा नागपुर के पठार के पास से एक नदी और निकलती है, आपकी वैतरणी नदी हो जाएगी। ये है आपकी जो हमने यहाँ पे इतने मैप में ये चीजें बनाई हुई हैं। ये सारी चीजों को आपको याद रखना है, किसकी लोकेशन कहाँ पर है। अब आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले चीजों को समझते हैं। यदि हम अपना ये जो दक्षिण भारत का पठार है, ये पूरा क्या है? दक्षिण भारत का पठार है। यदि हम इसकी तुलना हिमालय से करते हैं, इसकी तुलना कैसे करते हैं? हिमालय से करते हैं कुछ दृष्टिकोण में। तो सबसे पहले यदि देखा जाए कि जो आपके पठार की जो ऊंचाई है, यदि हमने जैसे हिमालय देखा था तो हिमालय में हमने क्या देखा था? हिमालय में देखा था कि हिमालय की जो पहाड़ियां थी, हिमालय की जो चोटियां थी, लगभग आपका 6000 मीटर या 6 किलोमीटर की ऊंचाई की थी। लगभग औसतन कितना था? 6 किलोमीटर ऊंचाई की थी। और वहीं पे यदि हम इस पठार की बात करते हैं, इस पठार की बात करते हैं तो इसकी जो औसतन ऊंचाई है, इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो मात्र 600 मीटर है। औसतन ऊंचाई कितनी हो जाएगी? मात्र 600 मीटर। हिमालय कितना है? 6 किलोमीटर। मतलब हिमालय की तुलना में बहुत कम ऊंचाई। ऊंचाई तो है पर क्या है? ऊंचाई बहुत कम है, मात्र 600 मीटर हो जाएगी। यदि इसकी हम बात करें इसके बनावट की, तो हिमालय जो है, ये जो वाला आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग हो जाएगा, यदि हिमालय की दृष्टि से देखा जाए तो हिमालय की दृष्टि से यह बहुत पुराना भूभाग हो जाएगा। हिमालय की दृष्टि से कैसा भूभाग हो जाएगा? बहुत पुराना भूभाग हो जाएगा। हिमालय अभी बना हुआ है, इसी के कारण जब ये
अपने उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा था तब हिमालय की उत्पत्ति हुई है। लेकिन यदि यदि इस भाग को देखा जाए, ये जो हमारा अफ्रीका का टूटा हुआ भाग है, ये भाग जो हो जाएगा हमारा बहुत पुराना भाग हो जाएगा और कई साल लगे होंगे इसे अफ्रीका से टूट करके यहाँ तक आने में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो हमारा दक्षिण भारत का पठार है या प्रायद्वीपीय पठार है, ये हिमालय से बहुत पुराना है, हिमालय से बहुत पुराना है। इसके बाद करते हैं बात यहाँ पर पठार में जो आपको ये चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये हो जाता है हमारा मुख्य भूमि। ये क्या है, हमारी प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य भूमि जो पहले से थी। अब इसकी बनावट पे बात करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं तो ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसी पठार पे क्या हो जाता है, इस पठार पर और भी पठार पे भी मतलब ऊंचे पठार पाए जाते हैं। किस तरीके से, यदि हम यहाँ पे बनाए, ये हमारा क्या हो गया, पठार हो गया, और पठार पर भी क्या है, कुछ और ऊंचे ऊंचे पठार। इस तरीके से पठार के ऊपर भी क्या है, कुछ पठार बने हुए हैं। जैसे ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर कई सारे पठार आ जाते हैं। इस वाले एरिया में आपका मालवा का पठार आ जाता है, महाराष्ट्र वाले रीजन में आपका दक्कन का पठार आ जाता है, छोटा नागपुर का पठार आ जाता है, दंडकारंड पठार आ जाता है, तेलंगाना में तेलंगाना का पठार आ जाता है। मतलब इस पठार के ऊपर भी कई सारे पठार बने हुए हैं और इसी पठार के ऊपर कई सारे छोटे छोटे पर्वत भी बने हुए हैं जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे कि हमारा पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, नीलगिरी हो गया, विंध्य हो गया, सतपुड़ा हो गया, अरावली हो गया। ये सब क्या है, इसी पठार के ऊपर कुछ पठार भी हैं और कुछ क्या है, पर्वत भी हैं। कुछ पर्वत हैं और कुछ पठार हैं। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है। ये बेसिक चीजें हैं, लिखना नहीं है, इन चीजों को खाली समझना है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। सभी पर्वत और सभी पठारों को हम एक एक क्रम में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। केवल इन चीजों को समझना है कि जो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा है, इसकी बनावट किस तरीके से है। इसके बाद हम देखेंगे जो ये पठार है, पठार में हमने जब पहले पढ़ाया था तो यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था कि जो भारत बनने से पहले जब यहाँ पे आपका पेंजिया था, पेंजिया दो भागों में टूटा तो यहाँ पर बीच में क्या था, पानी था और इसको क्या बोला जाता था, टेथिस सागर बोला जाता था। क्या बोला जाता था, टेथिस सागर बोला जाता था। क्या बोला जाता था, टेथिस सागर बोला जाता था। और यही टेथिस सागर यहाँ पर कहाँ पे पड़ जाएगा, आपका इस वाले रीजन में, जो आपको ये वाला रीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये टेथिस सागर का भाग पड़ जाएगा। अब आइए अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या, सबसे पहले देखते हैं यदि हम भारत को साउथ से नॉर्थ की तरफ देखते हैं कि किस तरीके से दिखाई देगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा साउथ पॉइंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ पॉइंट हो जाएगा। और साउथ पॉइंट से जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पॉइंट हो जाएगा। अब ये भारत की बनावट की बात करते हैं तो भारत को जब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कुछ ढालान है और ढालान के बाद यहाँ पे क्या है, पठार है। ये पूरा क्या है, पठार है। और पठार के बाद यहाँ पे एक छोटी सी खाई बन जाती है। ये किसके कारण बन जाती है, हमारी टेथिस सागर के कारण। यहाँ पे क्या था, पहले टेथिस सागर था, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाती है, कुछ क्या बन जाती है, खाई टाइप की बन जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारा शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद क्या आ जाएगा, हमारा बृहद हिमालय आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ढालान पाया जाता है और ढालान जब ऊपर चलते हैं तो यहाँ से हमने ये डंडी आपकी बनाई हुई है, ये बॉर्डर बनाई हुई है, इस बॉर्डर में जब हम देखते हैं तो ये सारा क्या है, पठारी भूभाग है। ये सब क्या है, पठारी भूभाग, जो कि क्या है, जो आपका भूमि है उससे कुछ ऊपर है। ये हिस्सा क्या है, कुछ ऊपर है। ये देखिए यहाँ पे ये हिस्सा क्या है, कुछ ऊपर है। इसके बाद ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पे जो भाग यहाँ तक आएंगे, सतपुड़ा के जब और नॉर्थ में जाते हैं तो जो भूभाग है वो क्या है, वहां पे ढाल है। इसी कारण से क्या होता है, जो सतपुड़ा के ऊपर की जो नदियां हैं वो सब किस दिशा में प्रवाहित होती हैं, उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं। जो सतपुड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सतपुड़ा माउंटेन। सतपुड़ा के बाद की जो नदियां हैं वो किस तरह जाएंगी, किस तरफ जाएंगी, वो सभी अपने उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं चंबल नदी किस तरफ जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही है। यहाँ पे आपको कैन नदी दिखाई देगी और यहाँ पे आपको कौन सी नदी दिखाई देगी, ये भी आपका सतपुड़ा के ऊपर ही पड़ेगी। कौन सी नदी हो जाएगी, हमारी सोन नदी। ये भी किस तरफ प्रवाहित हो रही है आपकी, ये भी उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही है। और इसी कारण से ये जो नदियां हैं, नदियां किस तरह जा रही हैं, इस तरफ से जा रही हैं। इसी तरीके से कुछ कंडीशन यहाँ से बनेंगी, जो नदियां हिमालय से निकलेंगी, कुछ नदियां क्या होंगी, हिमालय से भी निकलेंगी और इसी जो घाटी बन गई है इसी घाटी में पहुंचेंगी।
और इसी घाटी में पहुंचते हैं। अब नदियों का काम तो हमें पता है, नदियों का काम क्या होता है, अपने साथ मिट्टी कंकड़ पत्थर को लेकर के आना। और इस यही नदियां क्या करेंगी, ये नदियां क्या कर रही हैं, ये जो भाग है नदियां इस मिट्टी से भर दे रही हैं और इस नदियां क्या हो जाएंगी, नदियों से ये खाई जो बन गई थी, ये खाई क्या हो जाएगी, भर जाएगी। और इसी के भरने से यहाँ पे क्या बन जाता है, मैदान। ये क्या बन गया भाई, सपाट हो गया पूरी तरीके से, तो ये क्या बन गया, मैदान। ये कौन सा मैदान बन गया, गंगा नदी का मैदान। कौन सा मैदान बन गया, गंगा नदी का मैदान, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। ये पूरा क्या हो जाएगा, ये एरिया पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं यदि अरावली दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ, ये सब क्या है आपका गंगा नदी का मैदान। तो यहाँ पे आपको ये मैदान समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया इसकी जो हमारा पठार था, इस पठार का दक्षिण से लेकर के उत्तर तक की यानी कि साउथ से लेकर के नॉर्थ तक की बनावट किस तरीके से है, क्या कारण है कि ये जो नदियां हैं आपकी चंबल है, कैन है और सोन नदियां हैं, ये उत्तर में प्रवाहित हो रही हैं। इसका क्या कारण है, आप लोगों को कारण शायद समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं, इसके नीचे की बात करते हैं। इसी में नीचे की बात करते हैं, यदि हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, सतपुड़ा माउंटेन के नीचे देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत के नीचे वाला पठार देखते हैं, तो इसका जो ढाल है वो किस तरफ है, पूर्व की तरफ है। किस तरफ है, इसका ढाल पूर्व की तरफ है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे यदि देखें तो ये हमारा ईस्ट पॉइंट हो जाएगा, ईस्ट पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जब हम ढाल देखते हैं तो ढाल किस तरीके से है, यहाँ पे ये जो ढाल है किस तरह है, पूर्व की तरफ है। ढाल किस तरफ है, पूर्व की तरफ है। और यही कारण है कि जो यहाँ पे सतपुड़ा के नीचे से जो नदियां, जो भी नदियां हैं वो किस तरफ बहती हैं आपकी, वो सभी पूर्व की तरफ बहती हैं। आपकी गोदावरी नदी को यदि देखा जाए तो ये नदी कहाँ जा रही है, निकल यहाँ पश्चिम साइड से रही है। चाहे तो ये इस साइड जा सकती थी, लेकिन क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि इसका ढाल इस तरफ है। दक्षिण पठार में यदि सतपुड़ा पर्वत के नीचे की बात की जाए, सतपुड़ा पर्वत के नीचे का जो दक्षिणी पठार है, इसका जो ढाल है वो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। तो यही कारण है कि ये सारी नदियां कहाँ जा रही हैं, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और इसके अलावा भी जो आपकी छोटी बड़ी नदियां हैं वो सभी कहाँ पे जा रही हैं, आपकी सभी की सभी पूर्व दिशा में बहाव की तरफ प्रवाहित हो रही हैं। किस दिशा में, पूर्व की दिशा में। इसके बाद यदि हम देखें कुछ नदियों को और देखें, ये हमें दो नदी दिखाई दे रही हैं। एक यहाँ अमरकंटक से निकली हुई एक नदी दिखाई दे रही है जो कि अरब सागर में जा रही है, हमारी कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। और एक नदी दिखाई दे रही है हमें, ताप्ती नदी। अब क्या कारण है कि ये नदी ना तो ऊपर जा रही है और ना ही, या एक तो इसे ऊपर जाना चाहिए था, इसे क्या होना चाहिए था, उत्तर दिशा में, क्योंकि सतपुड़ा के ऊपर से निकल रही है तो कहाँ जाना चाहिए था, उत्तर दिशा में जाना चाहिए था। या फिर कहाँ पे जाना चाहिए था, यदि इस तरफ ढाल हमारे इस तरफ है तो नदी को किस तरफ जाना चाहिए था, पूर्व की तरफ। परंतु तब भी ये नदी कहाँ जा रही है, पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही है। इसका कारण क्या है, ये कारण और देखना पड़ेगा हमको। यदि यहाँ पे हम पठार का भाग देखते हैं तो इस जो पठार हमें दिखाई दे रहा है, इस पठार में कुछ हमें भ्रंश दिखाई दे रही है, भ्रंश घाटी। इस पठार का कुछ भाग क्या है, कटा हुआ है, मतलब अंदर की ओर धसा हुआ है। कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये जो पठार है यहाँ पे कुछ हिस्सा क्या है, धसा हुआ है। इसी धसे हुए हिस्से पे इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। जो हिस्सा पठार का जो हिस्सा क्या होता है, धस जाता है। जैसे ये पठार है, हम कोई पठार बनाते हैं और पठार का जो हिस्सा धस जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये यदि पठार है और पठार का कुछ हिस्सा धस गया और फिर से इस तरीके से हो गया तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा, इस हिस्से को क्या बोलेंगे, भ्रंश घाटी। और ये जो दो नदियां हैं आपकी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये क्या होती है, इसी पठार के ऊपर इसकी जो किस में बह रही है, इस पठार के भ्रंश घाटियों में बह रही है। और इन भ्रंश घाटियों का जो बहाव है वो किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। यही कारण है कि जो आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये कहाँ पे बह रही हैं, ये आपकी पूरब से पश्चिम दिशा में बह रही हैं अपनी भ्रंश घाटियों के सहारे। भारत में ऐसी दो ही नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी में बहती हैं, एक आपकी नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी, जो कि किस ओर जल गिराती है, आपकी अरब सागर में। एक नदी और है आपकी जो कि भ्रंश घाटी में बहती है, वो हो जाएगी आपकी कौन सी नदी, यहाँ पर दिखाई दे रही है एक छोटी सी नदी हो जाती है दामोदर नदी। दामोदर नदी की जो स्थिति है ये कहाँ पर, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और अपनी भ्रंश घाटी में बहती हुई जाकर के आगे जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। ये भी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। मतलब टोटल कितनी नदियां हो गई, 3 नदी। 2 नदी तो वो जो कि अरब सागर में जल गिराती हैं और एक नदी वह जो कि
हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी, ये भी कैसी नदी है आपकी, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। इसके बाद थोड़ा सा हिस्सा और बचा है इसका, ये वाला पठार। अब ये जो पठार हमें दिखाई दे रहा है शिलांग पठार, ये क्या है, ये कैसे निर्मित हुआ, ये हिस्सा कहाँ से यहाँ पे पहुंचा, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। अब ये एक तो हिमालय का हिस्सा, क्योंकि हिमालय की लोकेशन भी यहीं पे है, तो एक तो हिमालय का हिस्सा हो सकता था और दूसरा ये हिस्सा हो सकता था हमारा प्रायद्वीपीय पठार का। तो जो ये शिलांग पठार है, ये वास्तव में जो हिस्सा है ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। कैसे बना ये हिस्सा, कैसे बना इसको देखते हैं। तो अभी हमने पठार को कुछ इस तरीके से बनाया है, यहाँ पे इस पठार को कुछ इस तरीके से बनाया है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो आपकी ये गंगा नदी थी, गंगा नदी के बहाव के कारण ये जो पठार था, पठार क्या होता है, जब कोई जगह से एक ही चीज बार बार जाएगी तो वहां पे वो अपना रास्ता बना देगी। तो यही यहाँ पे हुआ कि जब गंगा नदी यहाँ से निकल रही थी तो इसने क्या किया, यहाँ का बीच वाला एरिया कवर कर लिया और बीच में से रास्ता बना करके निकल गया। और यहीं से क्या हो गया, आपका एक नदी इस तरफ से आई, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और इन दोनों नदियों की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, बहुत बड़ा एक गैप हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, गैप हो गया और एक हिस्सा टूट करके ये अलग हो गया। और यही हिस्सा जो यहाँ से टूट करके अलग हो गया, यही कौन सा है, हमारा शिलांग पठार। ये हिस्सा किसका हिस्सा हो जाएगा, ये हमारा, ध्यान देना है, किसका हिस्सा हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा हो जाएगा हमारा शिलांग पठार। और इस शिलांग पठार पर 3 प्रमुख पहाड़ियां पाई जाती हैं। इनके नाम आपको क्रम में याद रखना है। और जो ये नाम है आपके, ये यहाँ पर निवास करने वाली जनजाति के नाम पर ही रखा गया है। गारो पहाड़ी, दूसरी हमारी हो जाएगी खासी पहाड़ी और तीसरी हो जाएगी जयंतिया पहाड़ी। कौन सी हो जाएगी, गारो पहाड़ी, खासिया पहाड़ी और तीसरी हो जाएगी जयंतिया पहाड़ी। ये जो नाम है, इन पहाड़ियों को जो नाम दिए गए हैं यहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर ही रख दिया गया है। तो ये किसका हिस्सा हो जाएगा, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या हो गया है, प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय पठार के बाद यहाँ पे देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की यदि बात करते हैं कहाँ पर, ये उत्तर पूर्व में बात करते हैं। उत्तर पूर्व में प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में क्या है आपका, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर पठार के ऊपर भी आपको एक पहाड़ी दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये पहाड़ी दिखाई दे रही होगी। इस पहाड़ी को बोलते हैं राजमहल की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं, राजमहल की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं, नाम याद रखना है, राजमहल की पहाड़ियां। ये कौन सी पहाड़ियां है हमारी, राजमहल पहाड़ी है। और इन पहाड़ी के बीच में, राजमहल पहाड़ी और शिलांग पठार के बीच में जो गैप है, इस पे गैप को क्या बोलते हैं, यहाँ से राजमहल ले लेते हैं और यहाँ पे गारो, तो इस गैप को बोलते हैं राजमहल गारो गैप, या इसी को बोलते हैं मालदा गैप। इस यहाँ पे जो गैप बन गया है इन दोनों के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, मालदा गैप बोलते हैं, या इसी को क्या बोल देते हैं, या इसी को बोल देते हैं राजमहल गारो गैप। क्या बोल देते हैं, राजमहल गारो गैप बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं मालदा गैप। तो ये चीजें थी आपकी यहाँ पर, जिन चीजों को हमने आपको बताना था, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। इन चीजें आपको हो सकता है कुछ चीजें रह गई हों, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो पिछली क्लास थी उन क्लासों को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। और ये चीजें सारी आपकी हो गई हैं। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो हमारे आपके दक्षिण भारत में पर्वत हैं, मतलब अरावली माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत के बारे में हमारी अगली क्लास होगी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे ही मैं उस कमेंट को देखूंगा आपका आंसर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना है, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस।